आसफ एक गरीब और यतीम लड़का था। इसका बाप मर चुका था और माँ एक अमीर आदमी के घर में नौकरानी थी। आसफ भी अपनी माँ के साथ उस घर में जाता और वहीं से ही खाना खाकर माँ के साथ वापस आ जाता। उस गांव में बिजली और गैस नहीं थी। गांव के लोग लकड़ियां जलाकर खाना बनाते थे और अमीर आदमी की बेगम बड़ी सख्त मजाज थी और बहुत कंजूस थी। आसफ का उनके घर खाना खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने आसिफ की माँ से कहा, तुम्हारा बेटा रोजाना 3 वक्त का खाना खाने आता है, लेकिन हमारा कोई काम काज नहीं करता। वो कब तक मुफ्त में यहाँ से खाना खाता रहेगा? इसे यहाँ आने से रोक दो या इसे कहो कि जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाया करे। ये सुनकर माँ ने आसफ से कहा, बेटा, बेगम को तुम्हारा यहाँ से मुफ्त खाना पीना पसंद नहीं है, इसलिए तुम जंगल से लकड़ियाँ ला दिया करो। ये सुनकर आसफ ने जवाब दिया, अम्मी आप सारा दिन यहाँ के काम करती हैं, इसलिए यहाँ से खाना पीना मेरा हक है। तो माँ ने आसफ से कहा, ये बात तो दुरुस्त है, मगर बेगम बहुत सख्त दिल और कंजूस औरत है, इसे गरीबों पर रहम नहीं आता। माँ की बात सुनकर आसफ ने अपनी कुल्हाड़ी संभाली और जंगल की तरफ चल दिया, जो वहां से थोड़े फासले पर था। जंगल पहुंचकर इसने इधर उधर गिरी हुई खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की। कुछ लकड़ियां दरख्तों से काटी और शाम तक काफी सारी लकड़ियां जमा करके लकड़ियों का गट्ठा बना लिया। फिर लकड़ियां उठाकर वापस गांव पहुंचा और बेगम की हवेली में लाकर डाल दी। 2 माह बाद सर्दियां शुरू हो गईं। अब खुश्क लकड़ियों की बजाय गीली लकड़ियां मिलने लगीं, जो मुश्किल से जलती और धुआं देती थी। बेगम को ये बात बिल्कुल पसंद न आई। उसने एक दिन आसिफ को मारते हुए गुस्से से कहा, तू काम चोर होता जा रहा है, खुश्क लकड़ियां तलाश करने की बजाय गीली लकड़ियां उठा लाता है। उसको मारते देखकर आसफ की माँ को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो सब्र कर गई कि गांव में और कोई घर इतना अमीर न था जो उसे मुलाजिम रखता। एक दिन आसिफ को बुखार हो गया और वो इस रोज लकड़ियां ना ला सकी। बेगम फिर खफा होने लगी और बोली, आइंदा तुम लकड़ियां नहीं लाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। इसे आसिफ की बीमारी की कोई परवाह न थी। चुनाचे दूसरे रोज आसिफ बुखार की हालत में जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चल दिया, मगर वहां पहुंचकर बुखार तेज हो गया। वो लकड़ियां काटने की बजाय एक जगह बैठ गया। अचानक इसे किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई थी। इसने सामने देखा तो गिरे हुए दरख्त के तने के नीचे एक गुलहरी दबी हुई तकलीफ से चीख रही थी। आसफ को गुलहरी पर बहुत रहम आया। इसने गुलहरी को तकलीफ से निजात दिलाने के लिए आगे बढ़कर दरख्त के तने को हटाना चाहा, मगर दरख्त बहुत भारी था। आसिफ पर बुखार की कमजोरी तारी थी, मगर इसने हिम्मत न हारी। इसने अपनी कुल्हाड़ी का दस्ता दरख्त के तने के नीचे फंसाकर पूरी कुव्वत से तने को उठाया। तना 1-2 इंच तक ऊपर उठा और इसके नीचे फंसी हुई गुलहरी निकल गई। गुलहरी ने जान बचने पर आसफ का शुक्रिया अदा किया और एक दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की बुलंद शाख पर चील का घोंसला था। चील इस वक्त मौजूद न थी और घोंसले में सोने का एक हार पड़ा था। गुलहरी वो हार उठाकर नीचे आई और हार आसिफ को देकर बोली, चील चंद दिन पहले कहीं से ये हार उठाकर लाई थी। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है और इसके बदले ये हार तुम ले जाओ। इससे फरोख्त करके तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर गुलहरी दरख्त पर चढ़कर गायब हो गई। आसफ अब बहुत खुश हुआ। शाम को वो वापस गांव आया और सोने का हार माँ के हवाले किया। माँ भी उस हार को देखकर बहुत खुश हुई और दूसरे रोज इसने शहर जाकर एक सुनार को हार बेचा तो उसे बहुत सारी रकम मिली। इससे माँ बेटा अमीर हो गए और माँ ने बेगम की नौकरी छोड़ दी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी इंसान या हैवान की मदद करना और इसे तकलीफ से निजात दिलाना